क्लास 12 फिजिक्स है। लेसन नंबर बाबू आपका है 13 है। कौन है? 12 है। ठीक है। और आज आपका जो हेडिंग है उसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रयोग। सुन लो, अपना मन से लिख लेना, पहले सुनो। लिखाएंगे प्रक्रियन के वही या प्रक्रियन लिख सकते हैं। प्रक्रियन का मतलब होता है फैलना। ये तो कहा है पंचोचे चले डाली नहीं क्या इसमें से ये मोटा मिला दी होगी तो कहा किए थे ना। वह सोना का बहुत पतली परत लिए थे। देख लो बाबू, सोना का पतली परत इसलिए लिए थे क्योंकि सोना ही एक ऐसा धातु है जिसको आप पतला से पतला परत बना सकते हैं। सोना की बहुत पतली परत लिए, सुनो ध्यान से, इसके ऊपर अल्फा कणों की बमबारी की। 20,000 अल्फा कणों की बमबारी की है सभी। और जो अल्फा कण निकल रहे थे आपको याद है, उसमें से एक अल्फा ऐसा कण था जो टकरा के वापस लौट गया। अच्छा, ये पोलोनियम धातु था। ये पोलोनियम जो धातु था जिसका नाम, जिसको आप रेडिएक्टिव तत्व कहते हैं। कौन तत्व कहते हैं? रेडिएक्टिव तत्व कहते हैं। जो अपने आप ही टूट जा रहा था, जो अपने आप क्या हो रहा था? टूट जा रहा था। इसको हम लोग कह रहे थे रेडिएक्टिव तत्व। कौन तत्व? और सुनो कहानी का होगा। तो अब जब वो उसने अल्फा कणों की बमबारी किया तो देखा कि बहुत ऐसे अल्फा कण थे जो टकराते नहीं थे, सीधा निकल गए। बहुत अधिक अल्फा कण ऐसे थे जो क्या हो गए? सीधा निकल गए। जब वो सीधा निकल गए तो उसने ये कहा कि जो परमाणु होते हैं उसके अंदर बहुत अधिक खाली जगह होता है, खोखा होता है वही बहुत अधिक खाली जगह होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिससे बाहर निकल जाता है अल्फा कण। दूसरा बात है कि कुछ ऐसे अल्फा कण थे जो टकरा करके वापस लौट गए। ठीक है। तो लिखिए तनी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड के नहीं, अल्फा कण के प्रयोग से उसने क्या क्या निष्कर्ष निकाला। उसने क्या क्या निष्कर्ष निकालना बताना पड़ेगा। तनिष्क लिखो, कुछ लिखो परमाणु की। सुनो ध्यान से लिखना, सुनते रहो लिखते रहो। ठीक है, मैं बोलता रहा हूँ, बोल के लिखा रहा हूँ, सुन के लिखते रहो। देखो, परमाणु की सही संरचना ज्ञात करने के लिए रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों का बमबारी किया, जिससे कुछ निष्कर्ष निकाले। देखो, परमाणु की सही संरचना को जानकारी लेने के लिए, आकलन करने के लिए रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बमबारी किया, कुछ निष्कर्ष निकाला। देखो, सब लोग लिखते चलना। पहला निष्कर्ष क्या निकाला? देखो, पहला लिखना क्या क्या निष्कर्ष निकाले, तो उसमें पहला लिखना। देखो, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र के आर पार बिना विचलित हुए सीधे निकल गए।
जिससे यह निष्कर्ष निकला कि परमाणु में अधिकांश खाली स्थान पाए जाते हैं। अधिकांश खाली स्थान पाए जाते हैं। पहला यही निष्कर्ष निकला था बाबू, सब लोग ध्यान रखना। अगर परमाणु से आर पार निकले तो यही ना होगा। ठीक है बालक, दूसरा लिखना। देखो दूसरा ये था कि उसमें से एक अल्फा कण टकराकर अपने मार्ग से सीधा विचलित होकर वापस लौट गया। सीधा विचलित होकर वापस लौट गया। तीसरा ही कहते हैं कि परमाणु के अंदर, ऊपर लिख रहे हैं, परमाणु के अंदर तीसरा, परमाणु के अंदर अति सूक्ष्म स्थान में समस्त द्रव्यमान स्थित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं, जो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है, जिसका आकार अथवा त्रिज्या, सब लोग याद कर लो। बताओ, नाभि की त्रिज्या 10 के माइनस 15 मीटर होता है। चलिए, सब लोग लिख लिए। देखो एक चीज बता दे हम आपको, ये परमाणु, रदरफोर्ड का परमाणु से ये निष्कर्ष निकाले थे अपने प्रयोग के द्वारा। अब आप एक हेडिंग बना लीजिए, नाभिक के आकार का आकलन। तब रदरफोर्ड के परमाणु माडल लिखा के समझे हो इसके बारे में ना। खाली स्थान था, समस्त द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित था, जिसको उसने क्या कहा था, नाभिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाभिक के आकार का आकलन। देख कितना अच्छा भाई है, मिटा दे। अगला एक हेडिंग बना लेना बाबू। अच्छा, नाभिक जानते हो ना किसे कहते हैं? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को। एक हेडिंग बनाओ, नाभिक के आकार का आकलन। देखो सब लोग ध्यान से, ये कोई परमाणु है, इसका ये नाभिक है,
हम यहाँ से अल्फा कण डाल रहे हैं। कौन कण डाल रहे हैं? अल्फा कण। और आप सभी लोग जानते होंगे कि अल्फा कण डाल रहे हैं तो कुछ बातें देखिए। तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है? सुनो, 2e होता है। अच्छा एक बात बताएं, सब लोग खूब ध्यान से देखना। जहाँ भी अल्फा कण होता है आप उसको 2h के ऊपर 4 से प्रदर्शित करते हैं। आज ये बात याद रखिए। अल्फा कण का मतलब हीलियम, अल्फा कण का मतलब 2h के ऊपर 4। एकदम आप याद रखिएगा। अल्फा कण का कितना आवेश होता है? तो 2e के बराबर होता है। देखो यहाँ पर 2 लिखा है, इसीलिए अल्फा कण का आवेश होता है। अगर मैं कहूँ कि नाभि का आवेश कितना होता है, नाभि का आवेश, तो सब लोग याद रखो, नाभि का आवेश होता है ZE। ZE का होता है ZE। सब लोग याद करो, नाभि के ऊपर जो आवेश होता है Z का है, परमाणु क्रमांक। अब जिसका रहेगा उसको आप लिखेंगे। तो ये बताइए, सब लोग जानते होंगे, पढ़े भी थे इसके पाठ, पीछे वाले पाठ में, समझ रहे हो? क्या पढ़े थे कि देखो याद करो सब लोग पढ़े थे आप कि अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, अल्फा कण की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, अच्छा आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा पढ़े थे। थोड़ा सा आपको कुछ शेयर करा रहे हैं। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। कुछ याद आ रहा है? स्थिति ऊर्जा के सूत्र पढ़े थे ना आप। U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा में R। तो एजा का होगा, देखो ध्यान से। U बराबर 1/4πε0 आयोग भाई 2e रहेगा, गुण है, मान लो Q1 का मान है भाई, मान लो Q2 का मान है, ZE रहेगा, नीचे R है तो R हो जाएगा, नीचे R है तो R हो जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना सब लोग, कि आप R त्रिज्या ना निकालना है तो R इधर कर दो तो हो जाएगा कितना, 1/4πε0 गुण है भाई 2 ओइंगा लिखो भाई, Z ओइंगा लिखो भाई, E स्क्वायर लिख लो। अब बटा में U के जगह पर आप K भी लिख सकते हैं। U के जगह पर क्या लिख सकते हैं? K। गतिज ऊर्जा सदैव स्थितिज ऊर्जा के योग के क्या, गतिज सदैव स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। तो नहीं, आप समझिएगा। देखो ये त्रिज्या, आइए आपका क्या है, त्रिज्या है। इसी से मान आपका निकल जाएगा कितना इसका मान आता है। देख लो ध्यान से, को बढ़िया से देख लो। ठीक है, तो इतना आपका रहा। अब आपको हल करके दिखाते हैं कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10 के ऊपर -15 कैसे आता है। चलो R ओइंगा लिखो, चलो R ओइंगा लिखो। बताओ सब लोग मिलके बताओ, इसका मान कितना होता है? बताओ 9 × 10 के ऊपर 9 गुण है, तो 2 जगह बढ़ाएंगे रही गुण है। अब बताओ जहाँ Z है, क्या है, Z है, तो यहाँ आपने सोना का प्रयोग किया है ना। अरे भाई सोना ही के ना ऊपर प्रयोग किया है। तो सोना का परमाणु क्रमांक कितना होता है? AU का 79 होता है बाबू। कितना होता है? 79। तो 79 Z के जगह पर लिखे। E का मान तो सब लोग जानते हैं, 1.6 × 10 के ऊपर -19 गुण है 1.6 × 10 के ऊपर -19 डबल लिखेंगे, कहें कि स्क्वायर है बाबू। ये ध्यान देवे को बस, थ्योरी में अपनी गजल नहीं है, गजल है केवल न्यूमेरिकल पर। चलो भाई, K का मान है गतिज ऊर्जा। तो देखो जो सोना होता है, सोना की गतिज ऊर्जा आप निकाल सकते हैं, या नहीं याद है तो याद भी कर लीजिए। सोना की गतिज ऊर्जा 1.48 गुण है 10 के पावर -12 जूल होता है। 10 के पावर -12 जूल होता है। कहाँ से आया? तो आप निकाल सकते हैं, लगभग इतना ही होता है। चलो ठीक है, अब इसको हल कर दो तो 2.5 × 10 के ऊपर -14 मीटर आ जाएगा। हल करना को जानते हैं आप, जितना माइनस वाला है -38 -19 12 ये जा रहा है, 12 ये जा रहा है, 9 ये जा रहा है, 21 हो रहा है, और 38 में 21 घटेगा तो वही लगभग पूरा हल करेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे कोई डाउट है तो पूछिए, पहले समझाते हैं हम आपको। देखो सब लोग जानते हैं कि अल्फा कण जब आप डालेंगे तो इसका भी एक आवेश होगा, Q1 का मान 2e होगा। और मैंने कहा कि जो ये नाभिक है इस पर भी आवेश होगा, Q2 कर लो, ZE होगा, ZE हमने लिख दिया। और हम सभी लोग जानते होंगे कि ऊर्जा का सूत्र जो होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, सब लोग देखो ये अब है, इधर देखो
u बराबर 1/4πε0 दो ई, यानी यहाँ पे लिखा गया है Q1 Q2 बटा में r, तो दो ई या जेड ई, दो यहाँ लिख लो, जेड उसे ही लिख लो, डबल ई स्क्वायर बटा में के। है पूरा का मान कितना होगा? के क्यों लिखा गया है? स्थिति ऊर्जा गतिज ऊर्जा दोनों बराबर होता है। स्थिति ऊर्जा की मात्रक जूल होता है, गतिज ऊर्जा की मात्रक क्या होता है? जूल। तो यू और के दोनों बराबर हुए, दोनों क्या हुए? बराबर हुए। तो अब आर वैसे ही आपने लिख दिया सर, इसका पूरा मान आप पढ़ के आ रहे हैं लगातार, 9 × 10 के ऊपर 9 लिख दिए, ये दो वैसे ही लिख दिए। सोना धातु पर आपने प्रभावित किया, जिस धातु का प्रयोग करेंगे ना उसका परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिखा जाएगा। तो जेड है, जेड का क्या लिखा गया है? 79। और ई का मान तो आप जानते होंगे 1.6 × 10 को -19, लेकिन जब स्क्वायर आप देख रहे हैं तो आपने इसको डबल लिखा। गतिज ऊर्जा का मान फिक्स होता है सोना के लिए, अल्फा का गतिज ऊर्जा 2.5 × 10 को 1.48 × 10 को -12 हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। इतना आना आएगा ही, क्योंकि आपने ये लिखा भी है कि लगभग जो नाभिक होता है उसकी त्रिज्या 10 के ऊपर -15 होता है, तो -14 -15 -16 लगभग इतना आएगा ही। समझ रहे हैं? तो इसको नोट कर लीजिए, पढ़ा दें सब लोग, कुछ सीखें। देखो जरूर से सीख लेना, आप लोग जरूर सीख लेना इसको।